राम ऐसे हैं जो उनको जिस दृष्टि से देखता है वे वैसे ही नजर आते हैं। आज हम महात्मा कबीर की दृष्टि से महात्मा कबीर के राम को जानने का प्रयास करते हैं। आज का ये प्रवचन निश्चय ही आपके हृदय में राम जी के एक नवीन स्वरूप को प्रकट करने वाला है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कबीर की दृष्टि से आइए राम जी को निहारने का प्रयास करते हैं। ये प्रवचन कल्याण पत्रिका पर आधारित है जिसमें कबीर के विचारों को प्रकाशित किया गया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कबीर के राम यद्यपि थे तो निराकार लेकिन साकार से प्रतीत होते हैं। जब वे अपने राम की सर्व समर्था, दयालुता, दीन वत्सलता जैसे गुणों का वर्णन करते हैं तो उनके राम सगुण ही प्रतीत होने लगते हैं। इसी प्रकार जब वे अपने राम को दाम्पत्य भाव या दास्य भाव रखते हैं तो उनके राम साकार से प्रतीत होने लगते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कबीर के राम निर्गुण निराकार होकर अद्वैतवादियों के निर्गुण निराकार से भिन्न है। अद्वैतवादियों के राम चिंतन के विषय हैं जबकि कबीर के राम भावना के विषय हैं। कबीर के राम अद्वैतवादियों की भांति अनंत होते हुए भी सगुण भक्तों के राम की भांति भक्ति के माध्यम से प्राप्य हैं। तभी तो कबीर ने कहा, कबीर कहता जात है सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगा नहीं तर भला न होए। कबीर भी तुलसी की भांति ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते, किंतु वे इतना अवश्य स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भक्त या उपासक केवल ज्ञान के सहारे ही राम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। साक्षात्कार हेतु भक्त को प्रारंभ में भक्ति की शरण में जाना होगा, क्योंकि बिना भक्ति का सहारा लिए भक्त का मन आगे बढ़ नहीं सकता। कबीर स्वयं ज्ञान मार्गी संत थे, पर उनके विषय में कहा गया, भ्रगति दावड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्त दीप नवखंड। कबीर कहते हैं ज्ञानी प्रौढ़ पुत्र के समान है जबकि भक्त शिशु के समान है। जिस प्रकार पिता अपने प्रौढ़ पुत्र की ओर कम और शिशु पुत्र की ओर अधिक आकर्षित होता है, उसी प्रकार कबीर प्रारंभ में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि भक्ति में ही ज्ञान का रहस्य छिपा है। तभी तो कबीर भक्ति की उपासना के बाद ही ज्ञान की उपासना की बात करते हैं। सूक्ष्म में यही तो कबीर की निर्गुण उपासना का दर्शन है। कबीर देवताओं में केवल निराकार परब्रह्म राम के उपासक थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि बिना राम की उपासना की सिद्धि मिल नहीं सकती। उन्होंने सदैव अहंकार रहित ज्ञान को ही सराहा, क्योंकि अहंकार के रहते उपासक को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर कहते हैं कि यदि जीव ज्ञान का अंजन लगाकर ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। केवल आत्मा ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। उनके शब्दों में कहा गया, कहे कबीर अब सावो नाही, राम रतन पाया घट माही। कबीर सत्यवादी थे। वे अपने विचारकों को ना तो किसी पर थोपना चाहते थे, ना अपने आप को किसी वेद शास्त्र का ज्ञाता ही मानते थे। उन्होंने केवल अपनी सत्यवादिता के आधार पर ही राम अर्थात ब्रह्म को जानने और समझने का प्रयास कहा। वेद न जानू भेद न जानू, जानू एक ही रामा। कबीर स्वीकार किया कि राम सबके स्वामी हैं, सबके रक्षक हैं। राम रजोगुण में ब्रह्मवत संसार की रचना करते हैं, सत्वगुण में विष्णुवत संसार का पालन करते हैं और तमोगुण में महेशवत संसार का संहार करते हैं। रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सत्य गुणा हरि सोही। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। ज्ञान का सहारा लिए बिना आत्मा और परमात्मा के संबंध को कदापि जाना नहीं जा सकता। उनमें परस्पर दृढ़ संबंधों की स्थापना नहीं हो सकती। कबीर के मतानुसार राम के साक्षात्कार के लिए विद्या अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अधिक विद्या अध्ययन अहंकार को जन्म देता है। अहंकार की उत्पत्ति के बाद सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। पढ़े गुने उपजे अहंकारा, अधधर डूबे वार न पारा। कबीर के शब्दों में आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार तभी हो सकता है जब जीव राम की उपासना करे। कहे कबीर सुने रे भाई, राम नाम बिन सिद्धि न पाई। कबीर की तुलसी की भांति भगवान शिव को राम का अनन्य उपासक माना। भगवान शिव के उपास्य राम की परब्रह्म परमात्मा है।
जो अनादि अनंत अखंड अरूप घट घट में व्याप्त हैं, वे ही अनादि और अखंड राम के ईश्वर के भी ईश्वर, देवों के भी देव, समस्त पतियों के पति हैं। बस कबीर ने ऐसे ही राम की उपासना पर विशेष बल दिया। काहे न पूजो राम जी, जाको भगत महेशो रे। कबीर के राम को मनुष्य की आत्मा में निवास करते हैं, किंतु कैसी विडंबना है कि मनुष्य इसके बावजूद इस रहस्य से अनभिज्ञ है कि वह अपने राम को पाने के लिए इधर उधर ढूंढता है, घूमता है, दौड़ता है। मनुष्य की यही सबसे बड़ा भ्रम है। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माए, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कबीर मनुष्य को बार बार समझाते हैं कि हे मानव, तेरे राम निराकार होते भी सर्वशक्तिमान है। वे ही पुष्प की सुगंधि की भांति तेरी आत्मा में निवास करते हैं। तो मात्र उनका अनुभव कर सकता है, उन्हें छू नहीं सकता। इसलिए उन्हें आत्मा में ढूंढने और पहचानने का प्रयास करा। तेरा साई तुझ में है जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढे घास। कबीर पुनः कहते हैं, रे मानव, तू अपनी आत्मा को शुद्ध और निश्चल बना और परोपकार कर। सच्ची पूजा यही है। राम बाह्य आचार या बाह्य आडंबरों से नहीं, अपितु निश्चल पूजा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, भाई न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तभी तो कबीर ने स्पष्ट किया कि राम की पूजा के लिए इंद्रियों का निग्रह और मन की एकाग्रता परम आवश्यक है। यही सच्ची प्रक्रिया है राम की पूजा, राम की भक्ति और राम के स्मरण के। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन ना है। कबीरदास जी कहते हैं, ये जप नहीं है, ये नाम जपना नहीं है, सुमिरन नहीं है कि आपका मन चित्त कहीं भटकता रहे। जब केवल और केवल प्रभु के शरणागत के भाव से आप नाम को जपते हैं, तभी आपका नाम जपना सार्थक होता है। कबीरदास जी की मान्यता है कि भक्त में भवसागर से पार होने के लिए अपने आराध्य से कोई ना कोई नाता जोड़ लेना चाहिए। कबीर की वाणी में उनके और उनके राम के बीच कई संबंध हैं। दास्य भाव का उनका ये संबंध तो अत्यंत उच्च धरातल का है, जिसमें वे अपने आप को अपने राम का कुत्ता तक कह देते हैं। वो जो नहीं जाता जहाँ राम, कबीर कहते हैं कि मैं वहीं जाता हूँ जहाँ जहाँ मेरे राम जाते हैं। कबीर कूता राम का, मोतिया ना मेरा ना हूँ, राम नाम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मतलब राम नाम की जो ये रस्सी है मुझे जिधर ले जाती है, मैं उधर ही चलने लेता हूँ। इसी प्रकार उनका जो भाव है प्रभु के प्रति वह अनूठा है। अपने राम को अपना भरतार मानते हैं। वे कहते हैं, दुल्हनी गाऊं मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये सब होते हुए भी कबीर ने प्राय अपने राम का वर्णन रूप रहित अनुपम तत्व के रूप में किया, जो पुष्पवास से भी सूक्ष्म है। जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूपक रूप, पहुप बास थे पावला, ऐसा तत्व अनूप। साथ ही उनके राम परब्रह्म परम ज्योतिर्मय स्वरूप में है। वे लिखते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही परमान। सूफियों की भांति कबीर ने राम को परब्रह्म प्रीतम माना। ऐसे राम उसे प्राप्त हो सकते हैं जो राम भक्त का प्रेमी है, जो राम का प्रेमी है, जिसकी राम के प्रति तड़फ हो। वे कहते हैं, बाण विद्ध घायल मृग की भांति, जो राम 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 पुकारता है, राम उसी को मिल जाते हैं। सारा सूरा बहु मिले, घायल मिले न कोय, घायल ही घायल मिले, तब राम भक्त दृढ़ होय। इस प्रकार कबीर के राम उनके अपने जीवन दर्शन के राम है। जिस प्रकार कबीर जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर समन्वय के विराट प्रतीक थे, वैसे ही उनके राम समस्त धाराओं शाखाओं वाद से ऊपर उठकर एक अनुपम तत्व है। इसलिए भाई बहन, आप और मैं भी नित्य निरंतर कबीर साहिब के अनुसार राम 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 जपे, अपने अहंकार से पार पाएं और निश्चय ही अपने प्रिय प्रियतम राम जी की शरण को प्राप्त कर पाएं। जपिए 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 नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।